उमा, मेरा नाम उमा मोर, लुधियाना से आई हैं। कहीं बैठी हो उमा जी? लुधियाना से हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाए। मैं उमा और लुधियाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, पत्र एलईडी पर दिख रहा, आस्था चैनल पर और एलईडी पर आप अपना पत्र पढ़ सकते हैं। जिस पत्र को ये यहाँ से सुनाया जा रहा है वो आप एलईडी पर देख सकते हैं। उमा मोर, लुधियाना से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा 2019 से सुन रही हूँ। मैं आपके कहने अनुसार रोज मंदिर जाती हूँ, शिवजी पर 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ, बेलपत्र चढ़ाती हूँ और रोज चढ़ी हुई बेलपत्र को जल पीकर उसको खा लेती हूँ। 30 साल से मधुमेह की बीमारी थी। 30 साल हो गए थे दवाइयां लेते लेते, पर वो बीमारी समाप्त नहीं हो रही थी। तब बाबा से प्रार्थना कर कर इतनी ज्यादा तकलीफ बढ़ गई थी कि आखिरी में शिवजी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना और बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, दवाई की जरूरत नहीं और बीमारी खत्म है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं और बाबा को धन्यवाद देती हूं। शिव की कृपा किसको? शंकर की उदार तक। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। एक तो पत्र थोड़ा छोटा सा लिखा करो, इतना बड़ा बड़ा पत्र लिख देते हो, उसको पढ़े कितना, ये बताओ। राजकुमार चंद्रकला सैनी, पति श्री राजकुमार सैनी, राजीव नगर, हिसार, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। 1 लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? शरीर में कष्ट था, तब परिवार के नजदीक के लोग सीहोर जा रहे थे, उज्जैन जा रहे थे, तो हम भी बाबा से प्रार्थना करने वहां पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, गलाकर उसको पीना चालू करा और बाबा की कृपा से स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव, एक निवेदन और करना चाहती हूं। हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की नौकरी क्या सरकारी में लग सकती है, ये हमने कभी विचार नहीं करा। गुरुदेव, हम कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा, रुद्राक्ष लिया, बाबा से विनती कर कर आए, बाबा दुनिया के लोग कुछ भी कहें पर मेरे बच्चे 2 हैं और दोनों का जॉब लग जाए, बस इतनी कृपा करना। बच्चों से कहा अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, जब भी एग्जाम देने के लिए जाओ तो 4 गुनी मेहनत कर कर, रात दिन एक कर कर फिर शिव जी पे जल चढ़ा कर जाना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा बड़ा बेटा HDFC बैंक में और छोटा बेटा VLD पशु का सरकारी डॉक्टर बन गया है और बाबा की कृपा से दोनों बेटे सरकारी नौकरी में लग गए हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। शिव शिव है, शंकर शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में चल उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ी रावण कटी जावांगी, भोले मैं तेरी वतन, शंभो मैं तेरी वतन, हवा में उड़ती जावांगी, बाबा डोर
की जावागी बोले ना जाने कौन सा पुण्य बठिंडा वालों ने करा होगा जो ये दूसरी बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। बड़ी और मिला है मौका। मैं पूरे बठिंडा वासियों से और आसपास के रहवासियों से निवेदन करूंगा, ये योग, ये संजोग छोड़ो नहीं। जितना समय मिले उतना शिव की शरण में जाकर भगवान की यह विरल कथा का रसपान करो, शिव तत्व श्रवण करो। भक्ति को धारण करो। उसने जन्म दिया है, पेट भरने की जवाबदारी उसकी है, उसकी। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र का, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, अगर किसी के घर में मेहमान आ जाए, मान लो बहुत, शिव जी कहते हैं उसकी पूरी जवाबदारी मेरी खुद की है, मेरी स्वयं की है, स्वयं की। कोई दूसरे की नहीं, मेरी स्वयं। देवराज ब्राह्मण की धर्म पत्नी है, देवराज ब्राह्मण के बच्चे हैं, परिवार है, उसका पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की। पर देवराज ब्राह्मण जब किसी गलत स्त्री का संग पकड़ लिया, शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर की उदारता किसको कहते हैं, शिव तत्व किसको कहते हैं। चोरी करने के लिए देवराज उस स्त्री के कहने पर, उस नारी के कहने पर तैयार हो गया। और जब देवराज उस स्त्री के कहने पर, उस नारी के कहने पर तैयार हुआ, चोरी करने के लिए आतुर हुआ, चोरी करने के लिए पहुंच भी गया और रानी का हार चुरा कर लेकर आ भी गया, पर राजा के जो दूत थे, सेवक थे, गुप्तचर थे, वो पीछे पड़ गए। उन्होंने पीछा पकड़ लिया। भाग तक कहां जाए, छुपने का स्थान नहीं मिला, शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा। तब वो देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में प्रवेश कर गए, शिवालय में, शिव के मंदिर में। और शरीर में ताप पड़ रहा था तो छुप कर बैठ गया।
शिव कथा चल रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में महाराज जी चिल्ला कर कह रहे थे, हर हर महादेव। इसको बड़ा कछोटपन उत्पन्न हो रहा था, क्रोध आ रहा था, बड़ा करे तो करे क्या। अंदर से बड़ा कछोटा जा रहा था। मंदिर से चोरी का सामान लेकर बाहर निकला। एक बेलपत्र के वृक्ष के छांव में उसके प्राण छूट गए। और बहुत सावधानी से ध्यान रखना, तुम्हारे भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, पत्नी के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, बच्चों के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है। पर व्यक्ति जब सही राह पर चलता है उसकी जवाबदारी परमात्मा लेता है। पर वो जब गलत राह पर निकल जाता है, किसी गलत स्त्री के संग में, झूठ में, प्रपंच में, गलत संगत में, गलत विचारों में जब वो पढ़ना चालू हो जाता है तो फिर वो अपनी जवाबदारी बंद कर देता है। फिर वो अपनी जवाबदारी बंद कर देता है, फिर उसकी जवाबदारी समाप्त हो जाती है। वो कह देता है मेरे संगत में रहेगा, मेरे साथ में रहेगा, तो बात मेरे साथ में। आप ध्यान रखिए, जरा विचार करिएगा, जरा अपने स्मरण में लीजिएगा। जब आप 10 लोग एक साथ मिलकर कहीं जाते हो और 10 लोगों ने विचार कर लिया कि अपन को इस होटल में ठहरना है, यहाँ ये खाना खाना है, यहाँ पर रहना है, चाय पीना है, व्यवस्था करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। वो 10 एक साथ संगत के साथ में मिलकर चलोगे तो सुख पाओगे। संगत से हट गए और उसके बाद फिर कहीं जा रहे हो तो उसमें उसकी जवाबदारी नहीं। फिर संगत से हटकर कुछ कर रहे हो तो वो जवाबदारी उसकी नहीं। पर संगत के साथ में मिलकर कार्य कर रहे हो तो उसकी जवाबदारी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। संगत बैठकर भोजन कर रही है तो बैठकर भोजन करो। संगत अगर साथ में है, 10 लोग साथ में है, 15 लोग साथ में है, जैसा एक साथ नियम बना है वैसे चलोगे तो संगत चल। एक पैसे वाला व्यक्ति मरता है ना, बहुत धन वाला व्यक्ति मरता है तो उसके मरने के बाद एक सभा होती है, जिसको कौन सी सभा कहते हैं? शोक सभा। अब इधर का तो हमको नहीं मालूम, पंजाब का ऐसा फोटो मोटो रखकर सब बैठ जाते हैं, शोक सभा करते हैं। इधर भी होती है क्या? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आ रही है, बोलो जरा। होती है? अच्छा। पैसे वाला मरता है, धनपति मरता है तो शोक सभा होती है। कोई गरीबड़ा मरता है, कोई गरीब व्यक्ति मरता है, उसकी शोक सभा होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि उसके इतने शोकी नहीं होते कि उसकी सभा करी जाए। जिसके शोक ज्यादा होते हैं उसकी शोक सभा भी होती है, और जिसके शोक ही नहीं होते वो शोक सभा क्या करेगा? वो तो थोड़ी देर बैठकर गुरुवाणी को श्रवण कर लेता है, सत्संग कर लेता है, भगवान की भक्ति कर लेता है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को जप लेता है और अपनी जिंदगी का आनंद पा लेता है। अपने जीवन का आनंद पा लेता है। उसे कोई मतलब नहीं। जिसके शोक ज्यादा है, व्यसनों में डूबा हुआ है,
वैश्यावृत्ति में डूबा हुआ है, मदिरा पान में डूबा हुआ है, नशे में धुत है, गलत कार्य में डूबा हुआ है, गलत विचारों में डूबा हुआ है, गलत सोच में डूबा हुआ है। और जिसके कोई गलत ना संगत है, ना विचार है, ना शोक है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त होकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहा है। उसको क्या? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी हम पर कर दो, हो जरासी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा, उसकी दया, जो समर्पित होकर जी रहा है, गलत गलत व्यसनों से दूर है। और फिर निवेदन है, सही राह पर चलोगे तो परमात्मा भी साथ देगा, और गलत राह पर चलोगे तो एक दिन अपने साथ छोड़ देते हैं, वैसे ही परमात्मा भी साथ छोड़ देता है। जब तुमने गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया, गलत कर्म करना प्रारंभ कर दिया, गलत सोचना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से कमाना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से लाना प्रारंभ कर दिया, तो परमात्मा ने भी साथ देना बंद कर दिया। फिर परमात्मा साथ नहीं देता। फिर परमात्मा साथ। शिव कथा कह रही है, मानव देह में, मनुष्य के शरीर में जो अच्छा बन सकता है, आप हम फिर निवेदन करेंगे, कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बहुत सालों तक मत बैठो। मंदिर, देवालय में, शिवालय में, कहीं पर भी तुम डेरा बनाकर मत बैठो। तुम तो अपने घर में रहो, अपने परिवार में रहो, अपने कुटुंब में रहो, अपनों के साथ रहो, पर इतना याद रखो कि गलत कर्म की ओर ना जाए। हाँ, अगर कोई पाप कर्म जिंदगी में थोड़ा बहुत हो भी गया है तो उस परमात्मा को छोड़ दो कि बाबा एक लोटा जल में जो रोज तुम्हारे ऊपर चढ़ा रही हूं, ये समझ लेना कि मैंने कोई पाप कर्म करा होगा, तो आप मेरे वो पाप को मिटाते चले जाओगे और पुण्य को बढ़ाते चले जाओगे। मेरा पाप कर्म समाप्त होते जाएगा, पुण्य कर्म बढ़ते जाएगा। बस इसी भाव से मैं चल। एक पत्र है, अच्छा है। गांव बापोड़ा, जिला भिवानी। मेरे पति का नाम महावीर और मेरा नाम बबीता है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठे हैं? आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। गुरुजी 2022 से दुख चालू हुआ, ऐसी तकलीफें आना चालू हुई कि बर्बादी होना निश्चित है। हमें आपकी कथा के बारे में नहीं मालूम था। तब किसी एक बहन के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा और सुमिरन करना प्रारंभ करा। शिव को भजे, एक लोटा जल चढ़ाए और कुछ नहीं।
गुरुदेव, बच्चादानी में रसोली हो गई, गांठ हो गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया, साथ में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, जो धन था वो किसी ने हड़प लिया। इतनी तकलीफों के साथ में कैसे जीवन जी, कुछ भी हाथ में नहीं था। तब 2022 पूरा निकल गया, तब 2023 में किसी के कहने पर कथा प्रारंभ करी। हमने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ होता है, तो कोई मुझसे पूछे कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का क्या फल है। ये मेरी बाबा से मैंने विनती करी थी, मेरी गर्भ की गांठ, बच्चेदानी की गठान समाप्त हो जाएगी, मेरे दोनों बच्चों का विवाह हो जाएगा और बच्चों का काम धंधा लग जाएगा। 8 कथा सुनूंगी। आज बाबा की कृपा से आपको दोनों बच्चों का विवाह हो गया, ये छोटे बच्चे का विवाह भी हो रहा है, रसोली गांठ भी समाप्त हो गई और बाबा का गया हुआ मेरा सारा धन भी आ गया। ये कथा आज 8वीं पूरी हो रही है पंजाब के भटिंडा में। पंजाब भटिंडा में मेरी 8वीं कथा आज पूरी हो रही है और बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया जो मुझे चाहिए था। शिव शिव है, शंकर शंकर, और निमंत्रण पत्रिका भी दी है। अब दे तो दी और इन सबको सुना दी और सब आ गए तो शिव शिव है, शंकर शंकर, हो गर्दानी हो घर। आप किस भरोसे पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपका भरोसा कितना दृढ़ है। आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से, जिस दृढ़ता से भगवान को भजते हो, अपने हृदय की बात कहते हो, भगवान उसको श्रवण करते हो, सुनता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़े। मेरी लगी परी तीनों बाबा, तू वे ना दौड़ी। मैनू लगी परी तीनों बाबा, तू वे ना दौड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा ना मोड़। शिव के प्रति देवराज ब्राह्मण का चरित्र कर रहा है। स्वयं तक सीमित है, पत्नी तक सीमित है, परिवार तक सीमित है। आप अच्छा कर्म करते रहिए, परमात्मा साथ देता रहेगा, आपका हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाता रहेगा। और जहां गलत संगत में चले गए, गलत विचार में पहुंच गए, गलत दृष्टि में पहुंच गए, वहां दिक्कत। और हुआ वही 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 देवराज ब्राह्मण गलत संगत में पहुंच गए।
एक पर स्त्री के चक्कर में, एक गलत नारी के चक्कर में, गलत स्त्री के चक्कर में आज उसके प्राण चले गए। गलत स्त्री के चक्कर में आज उसका प्राण चले गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। शंकर जी की पावन कथा उसके कानों में, शिव जी की पवित्र कथा उसके श्रवण में थोड़ी देर की चली गई थी तो बेलपत्र की छाया में चला गया। अच्छा देखो, देवराज की कथा एक बात बहुत अच्छी कह रही है, थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि देवराज ने, भले उसने चोरी करी, गलत काम किया, पर मरने से पहले शंकर के मंदिर में बैठकर 2 क्षण की शिव पुराण की कथा सुन ली और बेलपत्र की छांव में उसके प्राण चले गए। ये अच्छा कर। एक तो बेलपत्र की छांव मिल गई, दूसरा मरने से पहले शंकर भगवान की कथा मिल गई, आज शिव की कथा मिल गई। ये कितनी बड़ी कृपा, कितनी दया। दीदी कह रही है कि पूरे उजड़ गए थे, कुछ भी नहीं था, लाले भी पड़ गए। एक जिसको दिया धन सब चले गया, व्यापार सब ठप पड़ गया, कुछ भी नहीं था। 2022 पूरा उजड़ गया। 2023 से शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर, आज 2025 में बाबा ने फिर संभाल लिया। शिव शिव है। शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। इसीलिए निवेदन है, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए, वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि बोल राधे।
शंभु राधे हरि बोल। राधे का गुणे गाने किया है जो शिव का गुणे गाने किया है सच्चा जीवन वो ही जिया है सच्चा जीवन वो ही जिया है जो शिव का गुणे गाने किया है जो शिव का गुणे गाने किया है सच्चा जीवन वो ही जिया है सच्चा जीवन वो ही जिया है सुमिरन के बल से तुझे सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना वरना पड़ेगा तुझे वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना ये
जवा है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बालापन ने गया आज जवा है, बालापन गया आज जवा है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। राम ये जाना वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। आया जहाँ से वहीं फिर है जाना, आया जहाँ से वहीं फिर है जाना। वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या करोगे बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से
अपने मन का भाव बड़े प्रेम से आनंद से बाबा को अपने दिल की बात कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। यही अरदास करने के लिए, यही प्रार्थना करने के लिए बाबा देवाधिदेव महादेव के द्वार सभी शिव भक्त बड़े भाव से आते हैं। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को अपने मन का भाव करिए। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव ओगरदानी उत्तरकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रही है। जीवन उसने दिया है, उसके दिए पर आप और हम जी रहे हैं। केवल एक भगवान का भजन, ईश्वर पर भरोसा, दृढ़ता जीवन का एक आनंद था, जीवन का एक सुख है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करा है कि ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके प्राण नहीं जाएंगे। जाएंगे, मरना सबको, पर निवेदन केवल इतना है कि दीदी कह रही है कि पूरे उजड़ गए थे, कुछ भी नहीं था, लाले भी पड़ गए। एक जिसको दिया धन सब चले गया, व्यापार सब ठप पड़ गया, कुछ भी नहीं था। 2022 पूरा उजड़ गया। 2023 से शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर, आज 2025 में बाबा ने फिर संभाल लिया। शिव शिव है।
शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। इसीलिए निवेदन है, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, दोनों हाथों से ताली से बाजते हुए वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि बोल राधे। राधे हरि बोल। जय हो। राधे शंभु राधे हरि बोल। राधे का गुणे गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, जो शिव का गुणे गाने किया है, जो शिव का गुणे गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना,
तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ये भोले आज जवाए बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बालापन ने गया आज जवाए, बालापन गया आज जवाए बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। राम ये
ओ आया जहाँ से वही फिर है जाना, आया जहाँ से वही फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, आया जहाँ से वही फिर है जाना, आया जहाँ से वही फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या करोगे बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े प्रेम से आनंद से बाबा को अपने दिल की बात कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। यही अरदास करने के लिए, यही प्रार्थना करने के लिए बाबा देवद्र महादेव के द्वार सभी शिव भक्त बड़े भाव से आते हैं। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा को अपने मन का भाव करिए। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री